बागी सीरीज तो आपने देखा ही होगा, जिसके पार्ट 1 में दम था, पार्ट 2 में स्टोरी और कास्ट चेंज कर दिया, पार्ट 3 में पार्ट 1 की कास्ट को लेकर हाउसफुल के भी कास्ट को ऐड कर दिया और पार्ट 4 में तो एनिमल को कॉपी करके टाइगर का सुअर बना दिया। ये बॉलीवुड वाले हर मूवी के पार्ट 2 बनाते हुए स्टोरी और कास्ट क्यों चेंज कर देते हैं? भूल भुलैया, हाउसफुल, बागी, गोलमाल और भी बहुत कुछ। लेकिन आज जिस पार्ट 2 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो अगर थिएटर में आता तो 500 करोड़ कहीं नहीं जाता। वेलकम टू पीक लिंगर, जहां मरे हुए मूवी में जान डाला जाता है और जो चलते चलते थक जाए उसमें प्रोटीन। तो अपने कुर्सी की पेटी को बांध लो, दोस्तों के साथ देखो, फैमिली के साथ देखो या अकेले देखो, लेकिन देखो क्योंकि हम बना रहे हैं बागी 2 विथ सेम कास्ट एंड सेम स्टोरी लाइन एज बागी 1। तो बागी 1 जहाँ से खत्म हुआ था वहीं से बागी 2 की शुरुआत होती है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोग एक छोटी सी बच्ची को किडनैप करते हैं, फिर उस बच्ची को लेकर एक वेयरहाउस जाते हैं जहाँ सारे किडनैप किए गए बच्चे हैं। उसी चीज को हैंडल कर रहा है एक ओल्ड मैन जो सालों से यहाँ पर काम करता है। उस आदमी की नजर पड़ती है उस छोटी सी बच्ची पे जिसके गले में एक छोटी सी लॉकेट है। उस लॉकेट के अंदर एक तस्वीर होती है। इसे देख वो ओल्ड मैन थोड़ा घबरा जाता है। जिसने इसे किडनैप किया था उसे जाके पूछता है कि कहाँ से मिली ये लड़की। वो जवाब देता है कहीं से भी हो, तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो। ये सुन के ओल्ड मैन को गुस्सा आता है और वो उस आदमी के मुंह पे मारता है। वो बोलता है जहाँ से इसे लाया था वहीं छोड़ के आ जा, क्योंकि तुझे अंदाजा भी नहीं है कि ये किसकी बेटी है। वो लोग कंफ्यूज होके उस लड़की को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उस टाइम बाद ओल्ड मैन को उसके बॉस का कॉल आता है जो कि बहुत बड़ा गुंडा है। वो गैंगस्टर पूछता है क्या तुमने मेरे बेटे को मारा? ओल्ड मैन बोलता है हाँ सर। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्यों मारा? ओल्ड मैन बोलता है आपके बेटे ने रोनी की बेटी को किडनैप किया है। गैंगस्टर चुपचाप फोन काट देता है। फिर हम देखते हैं गैंगस्टर अपने बेटे को घर बुलाता है और बोलता है तूने जो काम किया है इसलिए मुझे परेशानी नहीं हो रही है बेटे, परेशानी तो मुझे तेरे लिए हो रही है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? सब ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि सबकी फटी पड़ी है। बस एक आर्मी ऑफिसर ही तो है। नहीं, तूने समझने में उसे गलती कर दी। क्या मतलब? एक टाइम था वो भी एक गैंगस्टर था, लेकिन एक दिन एक्सीडेंटली उसके कुत्ते को हम में से किसी ने मार दिया। उसकी वजह से एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर के घर में घुस के सबको मार के उस गैंगस्टर का नामो निशान मिटा दिया। फिर अंडरवर्ल्ड ने रोनी को वांटेड घोषित कर दी। उसे मारने का 100 करोड़ इनाम रखा। हजारों लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। कुछ महीने बाद पता चला कि जितने लोगों ने साइन किया था सबके सब मारे गए, बस एक कुत्ते के वजह से। हाँ बेटा, और तूने तो उसकी बेटी को किडनैप किया है, वो तुझे जरूर मारने आएगा और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एक काम कर, जा कहीं सेफ जगह छुप जा, तब तक मैं उसे हैंडल करता हूँ। उसका बेटा बोलता है उसकी बेटी तो जिंदा है, उसे घर भेज देते हैं। टाइगर के बच्चे को किडनैप करके टाइगर को फिर वापस देने जाओगे तो वो तुम्हें छोड़ेगा क्या? लेकिन एक सेकंड, अब तुम में से कुछ लोग बोलोगे कि ये तो जॉन विक की स्टोरी लाइन से मैच करता है। बॉलीवुड वाले करे तो चलता है, मैं करूँ तो जलता है। हाँ चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। अपने बेटी की किडनैपिंग के बारे में पता चलते ही रोनी छुट्टी लेके घर आता है। पुलिस के पास भी जाता है लेकिन कोई मदद नहीं मिलता उसे। बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ जान नहीं पाता, तो एट दी एंड उसे अपना अंडरवर्ल्ड में एंट्री करना ही पड़ता है। रोनी सीधा जाता है उस ओल्ड मैन के पास। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को किसने किडनैप किया है। पता करके सीधा चला आता है घर और वहाँ देखता है कि उसकी बीवी भी गायब है। किडनैपर का कॉल का इंतजार नहीं करते हुए ये गाड़ी में बैठ के कहीं निकल जाता है। रोनी अपने फोन को घर में ही भूल जाता है और घर में आता है कॉल, लेकिन वहाँ कोई उठाने वाला नहीं होता। जब कोई कॉल रिसीव नहीं करता तो विलेन को घबराहट होती है क्योंकि उसे सेंस हो गया था कि रोनी यहाँ पर आ रहा है। रोनी वहाँ बहुत गुस्से से जाता है लेकिन विलेन के एक जाल में फंस जाता है। छोटी बच्ची हो क्या? मजाक से हटके वहाँ बहुत अच्छा फाइट होता है, लेकिन हीरो सबको अकेले नहीं मार सकता। इसीलिए एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ हीरो बहुत डैमेज खाता है और नीचे गिर जाता है। तभी विलेन दिखाता है कि हीरो की वाइफ उसके कब्जे में है। हीरो के सामने उसकी वाइफ को मार देता है और हीरो को लेकर एक तालाब में फेंक देते हैं। सोचते हैं कि ये डूब के मर जाएगा। इस खुशी में विलेन अपने प्राइवेट आइलैंड में एक पार्टी रखता है जहां उसके बेटे को बुलाता है। दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियन को, साइंटिस्ट को, बहुत सारे लोग आते हैं। और जब पार्टी चालू रहती है तब एंट्री करता है अपना जख्मा टाइगर और देखता है कि इन हवस के पुजारियों ने
माइनर्स को बंदी बना के रखा है। फिर हीरो एक एक को चुन चुन के मारता है। सब अलर्ट हो जाते हैं, फिर भी फाइट नहीं रुकता, क्योंकि इस बार टाइगर अकेला नहीं था, उसके साथ दो बंदे थे जो स्नाइपर लेकर बैठे थे कहीं दूर। एट दी एंड विलन के बेटे को हीरो मार देता है और मेन विलन वहां से हेलीकॉप्टर में निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। बहुत कोशिश करने के बाद जब हेलीकॉप्टर हाथ से छूट जाता है तो फायर करके हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद बचे कुछ हवस के पुजारियों की गेम ओवर करता है, क्योंकि उसे पता था यहाँ से निकल जाएंगे तो इन्हें सजा नहीं मिलने वाली है। उसके बाद हीरो अपनी बेटी और माइनर्स को बचाता है, आर्मीज आते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो जाता है। मूवी के एंड में राष्ट्रपति भवन में हीरो को एक नेशनल अवार्ड दिया जाता है उसकी ब्रेवरी के वजह से। तो भाई लोग, मूवी खत्म। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताना कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आगे कौन सी फिल्में बनाई जाए।